वर्तते कथम स्विकार निरासश्च सजने सकृति कथम। गुरुदेव, सदाचार सद्भक्ति, व्यक्ति के अंदर सदाचार कैसे आए? आचारहीनम न पुरन्ते वेदः। आजकल लोग सदाचार से दूर हो गए। सदाचार किसे कहते हैं? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने घर में जूता चप्पल नहीं लेके जाते हैं? हाथ खड़े करो। तो कहाँ है सदाचार? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो मांस नहीं खाते, जिनके घर पे मांस नहीं बनता? सब खाते हैं। ताली बजाओ। यही तो सदाचार है। यदि हमारा राक्षसों वाला भोजन है तो हम सदाचारी नहीं है, दुराचारी। इसलिए गुरुदेव, जो लोग दुराचार की ओर जा रहे हैं उन लोगों को हम सदाचार की ओर कैसे जोड़े? जोड़ने वाली कोई कथा है तो आप हमें सुना दीजिए। सदाचारस्य सद्भक्तिर्। व्यक्ति के अंदर भक्ति कैसे आए? विवेको वर्तते कथम। व्यक्ति के अंदर विवेक कैसे आए गुरुदेव? स्विकार निरासश्च सजने सकृते कथम। आजकल कुछ लोग दुर्जन होते चले जा रहे हैं, उनको हम सज्जन कैसे बनाएं? दुर्जनों को सज्जन कैसे बनाएं? जिनके अंदर भक्ति नहीं है उनको भक्ति मार्ग में कैसे जोड़ें? गुरुदेव, हमारा ये प्रश्न है। इसके फलस्वरूप यदि आप कोई कथा समझते हैं तो वो हमें सुनाइए। हम ये भी देख रहे हैं क्या? जीवश्च शुरतां प्राप्ता प्राये घोरे कलाभिः तस्य संशोधने किं ये सजने सकृते कथम। तस्य संशोधने किं ये विद्यते परमायनम्। गुरुदेव, जीवस्य शुरतां प्राप्तः। प्रत्येक जीव असुर होता चले जा रहा है। असुर मतलब राक्षस। राक्षस कहते हैं बदा। हमारे गढ़वाल में कहते हैं राक्षस मतलब दैंत वाले। दैंत मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। जो मां को मां नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, शंकर को भगवान नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, ऐसे जो आचरण वाले हैं वो सब राक्षस हैं। बोलो जय श्री राम। जिनकी यह आचरण भगवान। सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग संस्कारवान नहीं हैं, जिन लोगों ने अपने संस्कारों को ठुकरा दिया है, धरती पर वो राक्षस हैं। और जो लोग यहाँ संस्कारवान हैं वही तो धरती पर देवता है। बोलो जय श्री राम। जिन्होंने अपने देवी देवताओं को ठुकरा दिया है, अपने धर्म को ठुकरा दिया है, वो लोग धरती पर असुर कहा गया है। सनातन धर्म ने उनको असुर कहा है। और जो लोग संस्कारवान हैं वही तो देवता है। सीधा सा मतलब यह है कि यदि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो आप धरती के प्रत्यक्ष देव हैं, आप ही देवता हैं। और यदि आपकी वजह से यदि कोई रो रहा है तो आप राक्षस हैं। बोलो जय श्री। इसलिए प्रत्येक जीव जीवस्य सुरतां प्राप्तः
कलयुग में प्रत्येक जीव असुर बनने जा रहा है। तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम। परम का यदि आप कोई श्रेष्ठ उपाय जानते हैं तो गुरुदेव आप हमें बताइए, आप हमें बताइए। बोलो जय श्री राम। तेन सत्साधनेन सु शुद्धियात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसा। सदा निर्मल चेतसा। तेन सत्साधनेन शुद्धि आत्मा। इसका जो आप हो, हमारी आत्मा जो गंदी हो चुके हैं, हमारे अंदर जो ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, जो ये बेकार की जो ये सेना बैठी हुई है गुरुदेव, इसको भगाने का यदि आप कोई उपाय जानते हैं आप हमें जरूर बताइए। और शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसा। हम सबको शिव जी की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। बोलो जय श्री राम। इस पर श्री मुस्कुरा करके श्री सूत जी महाराज बोल पड़े। अब लिख रहे हैं सूत उवाच। सूत जी बोल पड़े। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूला श्रवण प्रीति लालसा। अतो विचार्य सुधिया वच में शास्त्रम महोत्तमम। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल। हे ऋषियों तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य। क्यों धन्य हो? क्योंकि श्रवण प्रीति लालसा। तुम्हारे मन में जो कथा सुनने की लालसा है इसके लिए तुम धन्य है। देखो आपने राम कथा सुनी होगी। मां पार्वती जब राम कथा शिव जी से पूछती हैं कि भोलेनाथ हमें राम कथा सुनाइए, तो शिव जी भी वहां पर वही बात कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज किशोरी। हे राज किशोरी तुम धन्य हो धन्य हो जो तुम मुझसे राम कथा पूछ रही हो। तुम समान नहीं को उपकार। अब उपकार तो पार्वती के ऊपर हो रहा है जो उसको कथा सुनाई जा रही है, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि हम धन्य हो गए क्योंकि हम भगवान की कथा सुनाएंगे। कि कथा सुनाने वाले तीनों का कल्याण होता है। वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्री। कथा से सबसे पहले वक्ता का कल्याण है, जो कथा को कहता है उसका कल्याण पहले। दूसरा जो कथा को करवाता है उनका भी कल्याण है। तीसरा जितने लोग सुनते हैं कथा को उन सब का कल्याण। कैसे? बोले तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान शालिग्राम का चरणामृत। शालिग्राम भगवान का स्नान करवाने वाला एक और बांटने वाला भी एक, लेकिन पीने वाले अनेक। अकाल मृत्यु को हरण कर देता है भगवान शालिग्राम का चरणामृत। बोलो जय श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो आज श्री सूत जी भी कह रहे हैं तुम धन्य हो जो तुम्हारे मन में कथा सुनने की लालसा है। अतो विचार्य श्रुतिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिक विवर्धनम। शिवदोष करम दिव्यम शृण्वत्स रसायनम। हे ऋषियों तुम्हारे लिए यदि मेरे लिए इतनी प्रीति है, इतना ही प्रेम है, तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत संपन्नम भक्त्यादि विवर्धनम।
अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, आप सावधान होकर के सुनिए। बोलो जय श्री राम। जब कोई व्यक्ति किसी को बहुमूल्य वस्तु देता है ना, तो ले जाने वाले को सावधान कर देता है। कोई तुम्हारी नथ मांग जाऊं, एक दिन दिया पड़ी नथ, तो तुम क्या बता संभालते रखे वाह, कहीं खो मत देना इधर उधर, क्योंकि कीमती वस्तु। उसी प्रकार यह कथा भी कीमती है, शायद इसी सूत जी सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान होकर के सुनिएगा ऋषि। ठीक है महाराज, हम सावधान हैं, आप कथा सुनाइए। बोले यह बताइए कि संसार में हमनी सबसे बड़ो डर काय को लगता, जिससे हम सब डरे हुए हैं? कौन सा डर है? मरने का डर। कौन सा? मरने का। दुनिया में सबसे डरा है, सबसे बड़ा डर है तो वो मौत का डर है, कहीं हम कोई मर ना जाए, है ना। हर तरीके से अपनी सुरक्षा, कहीं हम मरे ना। दुनिया में सबसे प्यारा लगता है तो अपना शरीर, और शरीर को डर है कि कहीं मरना सत्य है। क्यों जन्मताम वीरा, आज मरो या कल मरो, मरना तो सबको है, और फिर भी सबसे मरने का डर। क्यों? कालव्याल महात्रासा विध्वंसं करमुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं परामुनि। कालव्याल महात्रासः, मरने का डर क्यों है सबसे बड़ा? क्योंकि हम सब लोग मौत के मुख में हैं। अब महाराज कैसे हैं मौत के मुख में? यूं ऐसे हैं, आपने कभी अजगर देखा है? अजगर, अजगर कितना मोटा होता है, बहुत बड़ा। अब सोचो कि एक अजगर है, थोड़ा कल्पना करो, एक बहुत बड़ा अजगर है, और उस अजगर के मुख में कोई जीव है, बैठा हुआ है कोई जीव, तो थोड़ा विचार करो कि वो कब तक जीवित है। जब तक अजगर ने अपना मुख, जब तक उस सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया, तभी तक तो वो जीवित है। जीव जो यहाँ बैठा हुआ है, जैसे वो अपना मुंह बंद कर लेगा, ऐसी गोविंदाय राम राम सत्य। उसी प्रकार ये मौत रूपी, ये जो क्या है, मौत है, और मौत के मुख में हम सब बैठे हुए हैं। संसार में मौत भी एक अजगर है, और हम सब इसके मुख में बैठे। न जाने ये अजगर कब अपना मुख बंद करेगा। किसी को पता है मुझे कहां मरना है, कैसे मरना है? किसी को कोई मालूम। वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं, भरत तेरा बाप मर गया, तेरा पिताजी मर गया, तू रो क्यों रहा है? क्योंकि जन्म मरण अपने हाथ में नहीं है। लाभ होना, हानि होना, अच्छा होना, बुरा होना, जन्म होना, मरना, ये अपने हाथ में नहीं है। इसलिए तेरा पिताजी ने मरना था सो मर गया। हम सब अजगर के मुख में, न जाने अजगर यानी मौत, न जाने ये मौत अपना मुख कब बंद करेगी, कोई पता नहीं। बोले कोई उपाय है इसका बचने का? बोले उपाय है साहब, क्या है? शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं वरामुने। शैवं पुराणम, शिव पुराण की शरण में आ जाओ, और ये मौत से फिर तुम नहीं घबराओ। शिव शास्त्र की शरण में आ जाओ। ये शिव जी का शास्त्र है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात्रायति शास्त्र, जो शासन करे उसका नाम है शास्त्र। शास्त्र जो है वो शासन करता है। शासन मतलब समझाता है। एक प्रशासन है, वो डंडे मारता है। प्रशासन ने कह दिया बाहर निकलोगे, लॉकडाउन लगा है, तो डंडे मरेंगे अगर बाहर आएगा कोई। और यदि हमने प्रशासन के नियम का उल्लंघन किया फिर भी निकले, तो ले डंडे मारते हो कि नहीं मारते?
उसी प्रकार हमारा जो ये पुराण है ये भी शास्त्र है, इनको शास्त्र की उपमा दी गई। इसलिए ये पुराण भी समझाते हैं मातृ देवो भव अमृतस्य पुत्रा, तू भगवान का बेटा, ऐसे ही रास्ते पर चल, फिर हम उल्टा चलते हैं। और जब हम शास्त्र का कहना नहीं मानते हैं फिर शस्त्र से फिर कटना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि शिव जी की शरण में आ जाओ, तो शिव जी भगवान मौत पर भी विजय प्राप्त करवा देता है। इसलिए शिव पुराण की क्या करता है शिव पुराण? एतस्माद् परम किंचित् पुराणाक्षैवतो मुने न विद्यते मनोशुद्धे कलिजानां विशेषतः। कलिजानां विशेषतः। एतस्माद् परम किंचित् मनश्शुद्धे न विद्यते। मन को शुद्ध करने वाला है ये शिव महापुराण। मन बहुत पापी, इतना दुष्ट है, दुनिया का यदि सबसे दुष्ट आदमी है तो ये मन है। अभी यहाँ लगी और अभी घर चले जाएगा। अरे मैंने वो उस काम में भी जाना था, जरा थोड़ा वहां भी जाना था। अभी इस मन को दिल्ली ले चलो, दिल्ली भी चलेगा, घर भी चलेगा। बहुत बड़ा दुष्ट। अभी कुछ और है, थोड़ी देर में कुछ और सोचेगा, बाद में कुछ और सोचेगा। इसलिए इस मन को एकत्रित करने वाला यदि कोई पुराण है तो वो भगवान की कथा है और वो शिव महापुराण है। न विद्यते मनः शुद्धे कलिजानां विशेषतः। ये मन को शुद्ध करता है। कौन करता है? बोले शिव पुराण करता है। इसलिए कहा गया शिव पुराण ऐसा नहीं मिलेगा सुनने के लिए। बोले कैसा मिलेगा? फिर कब मिलेगा? तो आगे के श्लोक देखिए। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महायस्या सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यावतो मुनि। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम में वही बात आ गई। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ये कथा मिलती है सुनने के लिए। वही बात शिव पुराण भी कह रहा, जन्मांतर भवेत् पुण्यम। अरे जब हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे चरण हमें ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोलो जय श्री राम। देखो मेरी माँ, अगर पुण्य होगा ना, पुण्य, तो हमें सुख मिलेगा। अगर पुण्य नहीं होगा तो फिर दुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, तो पुण्य कमाइए, पुण्य कमाइए, क्योंकि पुण्य होगा तो सुख की अनुभूति होगी, और पुण्य खत्म होंगे तब हमें केवल पाप का फल मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जब तुम्हें सुख मिल रहा हो तो यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे पुण्यों का उदय हो रहा है। हमें सुख मिल रहा है, लगता हमने कोई अच्छा काम किया होगा, मतलब पुण्य किया होगा। और जब हम कभी दुख किया जब हम कभी दुखी होते हैं ना, तो ये अनुभव करना चाहिए कि हमने कोई पाप किया होगा। शायद उसका आज सूर्य उदय हो गया, मांडा फूट गया, पाप का घड़ा फूट गया, इसलिए इतना बड़ा दुख का पहाड़ मेरे जीवन में आ गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए पुण्य कमाते रहिए, हर अच्छे काम करते रहिए, गणेश जी की तरह। गणेश जी आप देखते होंगे, गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है, प्रतिष्ठा की सूंड। प्रतिष्ठा तब बढ़ती है जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। सुनाऊंगा मैं, यही गणेश कथा भी आई। बोलो जय श्री राम। तो वही बात कह रहे हैं, तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुनि, जिसका भाग्य उदय होता है उसी ही कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये
जो शिव पुराण यहाँ रखा हुआ है ये साधारण पुराण नहीं है। ये ऐसा समझो कि ये शिव जी बैठा हुआ है, ये भगवान दूसरे शिव बैठे हुए हैं। एतन शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं चितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। एतत् शिव पुराणम ही, ये शिव पुराण ही साक्षात भगवान शिव है। इसलिए पठना श्रवणादस्या भक्तिमानर सत्तमं सद्यः शिव पदः प्राप्तिं लभते सर्वसाधनम्। इसलिए इस शिव पुराण को श्रवण पठना, पढ़ो, वाले शिव पुराण को पढ़ो। पढ़ नहीं सकते हो तो श्रवण करो, श्रवण भी नहीं कर सकते हो तो अपने घर में रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको शिव पद प्राप्ति, भगवान शिव के पाद पद्मों की प्राप्ति होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। जो लोग इस शिव पुराण की कथा में आते हैं वो निष्पाप हो जाते हैं और उन्हें भुक्ति और मुक्ति दोनों मिलती है। पुराण श्रवणाच्छम्भो निष्पापो जायते नरा भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। जो लोग इस शिव पुराण को सुनेंगे, निष्पापो जायते नरः, वह नर नारी निष्पाप हो जाएंगे। अगर 11 दिन की कोई शिव जी की कथा सुनता है तो वो निष्पाप हो जाता है और उसके बाद उसको भुक्ति मुक्ति मिलती है। अच्छा, प्रश्न है कि कितना पुण्य मिलेगा भाई शिव पुराण सुनकर के? बोले राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्निष्टोम सतेन च तद पुण्यम लभते शंभो कथा मात्र श्रवण मात्रतः। राजसु यज्ञेन यद पुण्य, जो पुण्य राजस्वी यज्ञ करने से मिलता था, जो पुण्य अश्वमेध यज्ञ करने से मिलता है, तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। वही पुण्य हमें